तो हेलो दोस्तों, फिर इससे की नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना मैं आपको सिखाने वाला हूं। दोस्तों आपको इंग्लिश नाम को हिंदी में लिखना आता है, अगर आपको हिंदी नाम को इंग्लिश में लिखना आता है तो आज की इस क्लास में मैं वही सिखाने वाला हूँ। दोस्तों आपको अपना नाम भी लिखना नहीं आता है तो आज की इस क्लास को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते तो आप किसी भी नाम को यूं ही चुटकियों में आसान तरीका से मैं दिल से कहता दोस्तों, क्योंकि आज की इस क्लास में आपको 100% दावा के साथ बताता हूँ कि आज की इस क्लास में आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको एक नाम नजर आ रहा होगा, संतोष, लब्बू, सागर। इस तरह से आपको नाम को इंग्लिश में लिखना है तो आप किस तरह से लिखेंगे आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक ना। और दोस्तों आपको हिंदी नाम को इंग्लिश में लिखने के लिए कुछ नियम होता है, यानी कुछ मात्रा होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पर स्क्रीन के सामने मैं लगा दिया हूँ। आप लोग इस वीडियो को थोड़ा देर रुक कर आप लोग समझ लेंगे, यानी पढ़ लेंगे और हम किस तरह से कहा इंग्लिश में पढ़ते हैं। और यहाँ फिर आपका मात्रा दिखने में आ रहा होगा, क्योंकि आप लोग मात्राओं को पढ़ लेते हैं, यानी आप लोग समझ लेते हैं तो आपको इंग्लिश लिखने में बहुत ही सहूलियत होगा, ठीक ना। तो आइए दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक तरफ क्या है हिंदी नाम है और एक तरफ क्या है इंग्लिश नाम है, ठीक है। यानी हिंदी टू इंग्लिश करके बताएंगे और इंग्लिश टू हिंदी करके बताने वाले हैं आज इस क्लास में आपको, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा रहा, तो र के लिए हम आर का प्रयोग करेंगे। ओके, यहाँ पे क्या लिखा ओ की मात्रा के लिए हम ए यू का प्रयोग करेंगे। आप लोग पढ़े होंगे, यानी आप लोग वीडियो रोककर मात्रा का ज्ञान सीखे, यानी पढ़े यानी समझे हैं। और यहाँ पे क्या न, तो न के लिए दोस्तों हम एन लिखेंगे, एन ऐसे न लिखेंगे, ठीक ना। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, आप लोग पढ़े होंगे अगर मैं एन से तो न होता है सर, यहाँ पे आप ए कहाँ से लाए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने भी लेटर यानी अक्षर होते हैं, हर प्रत्येक अक्षर व्यंजन अक्षर में क से लेकर जितने भी अक्षर होते हैं उन सभी में अ का साउंड होता है, ठीक ना। जैसे आप देखिए ये होता है आधा ना होता है और प्लस में क्या दोस्तों और, तो पूरा जुड़ कर क्या बना दोस्तों न बना, ठीक है ना। क्या बना न बना है। और यहाँ पे हम, और यहाँ पे क्या आधा ना, तो आधा ना के लिए हम एन लिख देंगे। और यहाँ पे क्या अ, तो अ से क्या होता है ए होता है, आप लोग पढ़ेंगे। तो एन ए प्लस से दोस्तों क्या बना दोस्तों एन ए बना, ठीक ना। यानी आप लोग, मैं आपको इस क्लास में प्रैक्टिकली मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पे हम एन ऐसे क्या लिखेंगे दोस्तों ना लिखेंगे, आप लोग समझ पा रहे हैं ना। और यहाँ पे क्या लिखे क्या क, तो क के लिए दोस्तों हम के लिखेंगे, है ना। और यहाँ पे अभी आप लोग सोचते हैं सर यहाँ पे भी हम लास्ट में ए लगाएंगे, यानी आप बोले हैं कि हर प्रत्येक अक्षर में यानी क से यहाँ तक जितने भी अक्षर होते हैं उनमें हर अ की साउंड आता है, तो यहाँ पे हम ए लगाएंगे। दोस्तों आपको लास्ट में ए नहीं लगाना है, यानी आप किसी हिंदी शब्द को इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आपको लास्ट में ए नहीं लगाना। ओके, तो आप लोग समझ पा रहे हैं प्रैक्टिकली। ओके, यहाँ पे क्या लिख है संजय, तो यहाँ पे क्या लिख है सौ, तो सौ के लिए हम एस लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिख है अन की मात्रा, तो अन की मात्रा के लिए आप लोग पढ़े होंगे एन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे क्या लिख है ज, तो ज के लिए तो हम जे ए लिखेंगे, है ना, यानी हर प्रत्येक अक्षर में अ का ध्वनि आता है। यहाँ पे क्या लिखा है य, तो य के लिए वाई लिखेंगे, तो क्या पढ़ना है इसे संजय, ए से ए एन जे ए वाई, इसी का पढ़ना है संजय पढ़ना है, ठीक है ना। इस तरह से आपको लिखना है और आपको इस तरह से पढ़ना। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है रंजन, तो र के लिए तो हम आर लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है अन की मात्रा, तो अन की मात्रा के लिए तो हम ए एन का प्रयोग करेंगे। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है ज, तो ज के लिए तो हम जे ए लिखेंगे। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों एन, तो एन के लिए ना लिखे तो क्या पढ़ना है इससे रंजन। इस तरह से आपको जो है ना पढ़ना है। देखिए यहाँ पे आर ए एन से हो गया रन, और जे से हो गया ज, और एन से हो गया, और एन से हो गया ना, तो क्या पढ़ना है इससे रंजन। इस तरह से आपको लिखना है और आपको इस तरह से पढ़ना। ओके, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या क, तो क के लिए हम के लिखेंगे, है ना। यहाँ पे क्या ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा के लिए हम ओ लगाएंगे। यहाँ पे क्या है म, तो म के लिए तो हम एम ए लिखेंगे, है ना। यहाँ पे क्या है ल, तो ल के लिए एल लिखेंगे, तो क्या पढ़ना इससे कोमल। इस तरह से आपको पढ़ना है। के ओ से हो गया को, एम ए से हो गया म, एल से हो गया ल, तो क्या पढ़ना इससे कोमल। अब दोस्तों देखिए मैं आपको इंग्लिश नामों को हिंदी में लिखना मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों आर, तो आर के लिए दोस्तों हम र लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है ए, तो ए के लिए दोस्तों हम आ की मात्रा का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान में देना होगा। यहाँ पे देखिए आर ऐसे हो गया रहा। यहाँ पे क्या लिखा है एच, तो एच के लिए हम ह लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है यू, तो यू के लिए हम छोटी यू क्या मात्रा लिखेंगे। आप लोग पढ़े होंगे मात्रा, जब मैं आपको इस स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूँ तो आप लोग समझे होंगे। और यहाँ पे क्या लिखा है एल, तो एल के लिए दोस्तों लल, तो क्या पढ़ना इससे राहुल। इस तरह से आपको लिखना है और आपको इस तरह से पढ़ना। ओके, आर ऐसे हो गया रहा, और एच यू से हो गया हु, और एल से हो गया ल, तो क्या पढ़ना इससे राहुल। इस तरह से आपको लिखना है और आपको इस तरह से पढ़ना। ओके, यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों के, तो के से दोस्तों हम क लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा आ की मात्रा, तो आ की मात्रा के लिए हम ए लिखेंगे। और यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों डी, तो डी के लिए दोस्तों हम ड लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा आई, तो आई के लिए हम छोटी क्या मात्रा लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा आर, तो आर के लिए रखेंगे, तो क्या पढ़ना इससे कादिर, तो क्या पढ़ना दोस्तों इससे कादिर। इस तरह से आपको कादिर लिखना है। ओके, और यहाँ पे आप लोग सोचते हैं सर हम यहाँ पे के एस से सीधे क लिख देंगे और डी आई से तो हम डी लिख देंगे, है ना। आप लोग इस तरह से लिखेंगे और आर से हम लिखेंगे, तो क्या पढ़ना इससे कदीर, यानी कदीर जगह है ना दोस्तों। यानी आपको एक शब्द लिखना है, यानी आपको एक नाम लिखना है, तो आपको क्या लिखना है कादिर लिखना। ओके, तो यहाँ पे
कम डी ऐसे क्या लिखेंगे दोस्तों दी लिखिए। और यहाँ पे क्या आर तो आर के लिए तो क्या पढ़ना इससे कादिर। इस तरह से आपको लिखना है और आपको इस तरह से पढ़ना। ओके, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखे तो आर के लिए तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखे ए यू, तो ए यू के लिए तो हम ओ की मात्रा प्रयोग करते हैं ए यू के लिए। और यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों एन ए, तो एन ए के लिए तो हम न लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा के, तो के लिए तो हम का लिखेंगे तो क्या पढ़ना इससे रौनक। और यहाँ पे भी कुछ दोस्तों का कन्फ्यूजन होगा कि सर यहाँ पे सर हम ए के लिए आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या पड़ेगा ये रौनक। तो आपको रौनक कोई नाम होता है नहीं, ठीक ना, तो आपको क्या लिखना है रौनक लिखना है, एक नाम लिखना है और आपको एक शब्द लिखना है, ठीक ना। तो आपको इस तरह से अपने दिमाग का प्रयोग करके किसी भी शब्द को इंग्लिश से हिंदी करना है और हिंदी से इंग्लिश करना। ओके, मैं आपको प्रैक्टिकली मैं आपको समझा रहा हूँ इस क्लास में, आपको इस तरह से कोई भी समझा नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको इस क्लास में आसान तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पर नए तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है ना। तो क्योंकि आप लोग इस क्लास के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों सी एच है, तो सी एच के लिए हम चल लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा ए एन है, तो ए एन के लिए तो हम अन का मात्रा लिखते हैं, यानी आप लोग पढ़े हैं मात्रा का ज्ञान में। और यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों डी, तो डी के लिए तो हम द लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखे एन, तो एन के लिए तो ना लिखेंगे तो क्या पढ़ना इससे चंदन। इस तरह से आपको लिखना और आपको इस तरह से चंदन नाम को आपको चंदन नहीं लिखना, यानी आपको क्या लिखना चंदन लिखना। ओके, अब देखिए यहाँ पे और भी शब्द है, इंग्लिश नामों को हिंदी में करना सीखेंगे और यहाँ पे भी हिंदी नामों को इंग्लिश में करना सीखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा माँ, तो माँ के लिए तो हम एम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा के लिए ओ लिखिए। यहाँ पे क्या लिखा हो, तो हो के लिए तो हम एच ए लिखेंगे, है ना। यहाँ पे क्या लिखा ए ना, यानी ना तो ना के लिए तो हम ए लिखेंगे तो क्या पढ़ना इसे मोहन। इस तरह से आपको लिखना है और आपको इस तरह से पढ़ना। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा स, यानी स के नीचे क्या लिखा छोटी यू की मात्रा है, तो हम किस तरह यहाँ पे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे तो स के लिए तो हम एस लिख देंगे, है ना, पहले यानी स के लिए एस लिखना है। और यहाँ पे स के नीचे क्या लगा हुआ है छोटी यू की मात्रा, छोटी यू की मात्रा के लिए हम क्या लिखेंगे यू लिखेंगे, यानी आप लोग मात्राओं के ज्ञान में पढ़े हैं जैसे मैंने इस स्क्रीनशॉट में आपको सामने दिखाया हूँ। और यहाँ पे क्या लिखा र, तो र के लिए तो हम आर लिखेंगे, है ना। यहाँ पे क्या लिखा एक की मात्रा, तो एक की मात्रा के लिए ई लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा तलाबी स के लिए एस एच का प्रयोग करते हैं ना। तो क्या पढ़ना इससे सुरेश, एस यू से हो गया सु, आर ई से हो गया एस एच से हो गया स, तो क्या पढ़ना इसे सुरेश। इस तरह से आपको लिखना है और आपको इस तरह से पढ़ना। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है स, तो स के लिए हम एस लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा ओ की मात्रा, यानी स के बगल में ओ की मात्रा लगा हुआ है, तो ओ की मात्रा के लिए हम क्या लिखते हैं ए यू लिखते हैं ना। यहाँ पे क्या लिखा आर, तो र के लिए हम आर ए का प्रयोग करेंगे। ओके, यहाँ पे क्या लिखा भ, तो भ के लिए हम बी एच लिखते हैं, तो क्या पढ़ना इसे सौरभ। इस तरह से आपको लिखना है, ए से ए यू से हो गया सौ, आर ए से हो गया र, बी एच के लिए हो गया भ, तो क्या पढ़ना इसे सौरभ। इस तरह से आपको लिखना, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों कै, तो के से दोस्तों हम का लिखेंगे। और यहाँ पे क्या लिखा आई की मात्रा, तो आई की मात्रा के लिए ए आई का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों ला, यानी एल से, और यहाँ पे क्या लिखा ला, तो ला के लिए हम एल लिखते हैं। यहाँ पे क्या आ की मात्रा, तो आ की मात्रा के लिए हम ए लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा तलाबी स के लिए एस एच का प्रयोग करते हैं ना, तो क्या पढ़ना इससे कैलाश। इस तरह से आपको लिखना है कि आई से हो गया कै, एल से हो गया ला, एस एच से हो गया कैलाश। इस तरह से आपको लिखना है और आपको इस तरह से हिंदी नामों को इंग्लिश में करना है और आपको इंग्लिश नामों को इस तरह से हिंदी में करना। ओके, यहाँ पे क्या लिखा टी, तो टी के लिए तो हम ता लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा ए यू, ए यू के लिए तो हम ओ की मात्रा लिखेंगे, है ना। यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों आई, तो आई से दोस्तों क्या दोस्तों छोटी होता है, मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिखा के, तो के लिए हम करें तो क्या पढ़ना इससे तौहीक। इस तरह से आपको लिखना, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ दोस्तों का कन्फ्यूजन है सर टी से भी ट होता है, तो यहाँ पे हम ट लिख देंगे और ये ए यू से दोस्तों हम ओ की मात्रा लगा देंगे। यहाँ पे क्या लिखा ई, आई यानी तो आई के लिए ई लिख देंगे और के से हम क लिखेंगे, तो क्या पढ़ना इससे टॉइक है, यानी टॉकी, यानी टॉइक कोई नाम होता है नहीं, ठीक ना। तो आपको क्या लिखना है टॉइक, टॉइक एक नाम होता है, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से लिखना है और आपको इस तरह से पढ़ना। ओके, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा एस है, तो एस के लिए हम पहले स लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखा ए एन है, तो ए एन के लिए दोस्तों हम न का प्रयोग करते हैं ना, यानी अन की मात्रा का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा डी, तो डी के लिए तो हम द लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा डबल ई, डबल ई के लिए तो हम बड़ी का मात्रा का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हम बड़ी का मात्रा द में लगा देंगे। यहाँ पे क्या लिखा पी, तो पी के लिए हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ना है इससे संदीप। इस तरह से आपको लिखना है और आपको इस तरह से पढ़ना है। ए से ए एन से हो गया सन, डी डबल ई से हो गया दी और पी से हो गया प, तो क्या पढ़ना है इसे संदीप। इस तरह से आपको लिखना, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा के यू,
तो के के लिए दोस्तों हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख के यू, तो यू के लिए हम छोटी यू क्या मात्रा का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे क्या लिख के र यानी आर है, तो आर के लिए र लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख के ए आई के लिए दोस्तों हम क्या मात्रा लिखते हैं ना, यहाँ पे क्या लिख के एस एच है, तो एस एच के लिए दोस्तों हम सर लिखेंगे, तो क्या पढ़ना है इससे कुरैश, यानी कुरैश क्या है नाम, इस तरह से आपको लिखना है और आपको इस तरह से पढ़ना है, अपने दिमाग का प्रयोग करके आपको पढ़ना, ठीक है। दोस्तों आपको इंग्लिश सीखने में मेरा 10% योगदान आता है, 90% आपका योगदान आता है, ठीक है, यानी इंग्लिश सीखने में आपका ही, ठीक है। तो आप लोग अपना ही योगदान लगाइएगा, परसेंट लगाएगा किस तरह से हमें इंग्लिश पढ़ना है, यानी आपको अपना दिमाग का प्रयोग करके लिखना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा पी, तो पी के लिए दोस्तों हम प लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखा डबल ओ के लिए दोस्तों हम बड़ी का मात्रा का लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा ज यानी जे है, तो जे के लिए दोस्तों हम ज लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा आ की मात्रा, तो आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, तो क्या पढ़ना इससे पूजा, इस तरह से आपको लिखना है, पी डबल ओ से हो गया पू, जे ए से हो गया जा, तो क्या पढ़ना है इससे पूजा, इस तरह से आपको लिखना है और आपको इस तरह से पढ़ना है। दोस्तों आप लोग इस क्लास को बहुत ही आसान तरीके से सीखोगे, यानी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही आसान तरीके से समझे होंगे इस क्लास को, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।